सूर्य और चंद्रमा के सिंबल मिलेंगे। ये देवासुर संग्राम एक सेलेस्टियल डोमिनेंस है। बाहुबली की मृत्यु एक अंत नहीं, एक शुरुआत थी बड़े संग्राम की। उसकी मृत्यु के ठीक बाद उसकी सोल पाताल लोक पहुंची और अब वह भविष्य में होने वाले देवासुर संग्राम में भाग लेने वाला है। अब सवाल यह है कि कोई साधारण इंसान देव और असुर के युद्ध में भाग कैसे ले सकता है। इसका जवाब हमें टीजर के स्टार्ट में ही मिलता है, जहां राजमाता शिवगामी कहती हैं कि मेरे बेटे का भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है। टीजर में हम एक डिस्ट्रॉय सिटी देखते हैं, द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा। यहाँ से शुरू होता है एक हिस्टोरिकल कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, 3 असुर भाई तारकाक्ष, विद्युतमली और कमलाक्ष, जिन्हें कलेक्टिवली त्रिपुरासुर कहा गया है, उन्होंने कठिन तपस्या के बाद लॉर्ड ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। वरदान के रूप में उन्हें 3 अलग अलग स्काई फ्लोटेड सिटी, जो सोने, चांदी और लोहे जैसे एलिमेंट से बनी थी और अलग अलग लोकों यानी स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में स्थित थी। कहा जाता है कि ये तीनों सिटीज 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार ही अलाइन होती थी और तभी उन्हें केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था। जब इन असुरों का डोमिनेंस बढ़ा, तब लॉर्ड शिवा ने त्रिपुरांतक अवतार लिया और अलाइनमेंट होते ही उन्होंने एक ही बाण से त्रिपुरा को नष्ट कर दिया। अब इस त्रिपुरा के अवशेष टीजर में पाताल लोक में तैरते हुए दिखते हैं। अब जब तुम बाहुबली के चैरेट के व्हील्स को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा के सिंबल देखने को मिलेंगे। ये एक कनेक्शन बनाता है बाहुबली और लॉर्ड शिवा के बीच, क्योंकि माइथोलॉजी के मुताबिक लॉर्ड शिवा के त्रिपुरा विनाश के समय उनके रथ के व्हील्स भी सूर्य और चंद्रमा के बने थे। और ये सिंबॉलिज्म क्लियर करता है कि बाहुबली किसी न किसी तरीके से लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है। नाउ द क्वेश्चन इज, बाहुबली असुरों के साथ क्यों है और लॉर्ड इंद्र उसको क्यों मारना चाहते हैं। देखो, मुझे लगता है ये देवासुर संग्राम एक सेलेस्टियल वॉर है जो तीनों लोकों पर अपने अधिकार के लिए लड़ा जा रहा है। और लॉर्ड शिव यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो पराशिव रूप में है, एक फॉर्मलेस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के रूप में, जो सभी देवताओं और लोकों से बहुत ऊपर है। उनका इस युद्ध में उतरना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वो खुद ही ब्रह्मांड के मूल है। नियति ने बाहुबली को चुना, जो लॉर्ड शिवा की तपस्या से उनकी शक्तियां प्राप्त करेगा और भूलोक का प्रतिनिधित्व करेगा। मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि बाहुबली की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी सोल को असुरों ने ट्रैप कर लिया, क्योंकि उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। अगर असुर उसकी सोल को मैनिपुलेट कर लिए तो वह देवताओं के खिलाफ एक उपयोगी हथियार बन सकता है। जस्ट बिकॉज ये एक सेलेस्टियल वॉर है, तो स्वर्ग पर शासन के लिए असुर बाहुबली को इंद्र के खिलाफ उनकी पुरानी गलतियों को बताकर मैनिपुलेट कर सकते। मेरी थर्ड थ्योरी कुछ ऐसी है कि लॉर्ड इंद्र बाहुबली के खिलाफ इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं स्वर्ग का थ्रोन बाहुबली को ना दे दिया जाए। इंद्र, जो अपनी पोजीशन और पावर को लेकर हमेशा इनसिक्योर दिखाए गए हैं, उन्हें लगता है कि बाहुबली एक डिवाइन चूजन वन है और अगर नियति उसके पक्ष में हुई तो वो स्वर्ग के न्याय और डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। इसलिए इंद्र उसके विनाश के लिए आए हैं। मेरी तीनों ही थ्योरी एक ही कंक्लूजन तक आती है कि ये देवासुर संग्राम सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉड वर्सेस इविल वॉर नहीं, बल्कि सेलेस्टियल डोमिनेंस की लड़ाई है। मैंने लॉर्ड शिवा के पराशिव होने के बाद इसलिए कही क्योंकि एक साधारण इंसान जो बाहुबली है, अगर डायरेक्टली लॉर्ड शिवा के साथ मिलकर असुरों के खिलाफ लड़े तो वो सिंपल लॉजिक से मैच नहीं करता। शिवा यहाँ एक फॉर्मलेस सुप्रीम प्रेजेंस है और एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है जो टाइम स्पेस के बियॉन्ड है, जो हायरार्की में बहुत ऊपर है। इसलिए उन्होंने बाहुबली को चुना इस युद्ध के लिए। देखो यार, कहानी चाहे जो भी हो, अपना काम है एंटरटेनमेंट करना और थ्योरीज बनाना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।